टीवी पर देखा है, वहां तक पहुंचे नहीं है कि वो जो जिनको आप जिनसे आप दूर बैठे बहुत कुछ समझ रहे हो, उनके अभी पास नहीं गए हो। पास जाओगे घिन आ जाएगी, घिन। और यहाँ और आप उनके पास जा भी नहीं सकते हो, चाहे वो कोई कलाकार हो, चाहे वो कोई संत हो, चाहे कोई कथावाचक हो, आपके बीच में वो रहेगा भी नहीं, क्योंकि आपके बीच में रहना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। त्याग करना पड़ता है, लोगों के बीच में रहना, नियम से रहना पड़ता है। आपको दर्शन भी नहीं होंगे उस समय। तो जो हम चैनलों पर देख रहे हैं उसी को सत्य मान रहे हैं और वैसे ही चल रहे हैं। बच्चे भी आज यही कर रहे हैं कि जो देख लिया टीवी चैनलों पर, वो कपड़े जैसे वहां पहने जा रहे हैं, जैसा फिल्मों में देख रहे हैं वैसी कटिंग करा रहे हैं, वैसे ही कपड़े पहन रहे हैं। तो हमने किसको गुरु बना लिया? यूट्यूब चैनलों को। मोबाइल हमारा गुरु बन गया है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग आपको बता दूं जिनका बैकग्राउंड इतना खराब है, और बैकग्राउंड क्या, अभी हाल में भी वर्तमान भी इनका खराब है, लेकिन जब चैनलों पर आते हैं तो इतने सज धज करके और ऐसे बन करके आते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जाने क्या है। लेकिन व्यवहार जब देखोगे तो पता लग जाएगा, घिन आएगी, घिन। और आज हम उन्हीं लोगों की नकल कर रहे हैं, आज हम उन्हीं लोगों के पीछे पड़े हैं, आज हम उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं। और इसीलिए ज्ञान का जो असर है वो कहीं हो नहीं रहा है, और इसीलिए आज बच्चे बिगड़ रहे हैं। वास्तविकता नहीं है, क्योंकि हमने जो वास्तविकता नहीं जानी, जो केवल देखा है बस उसको देख के समझ लिया कि यही असलियत है, पर ये असलियत नहीं है। इसलिए जाग जाओ। तभी तो कहा है, किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, सुख की चाहत के बदले में पाया है गम। जो सुख का जो आपको चैन देने की बात करते हैं, जो आपको उपदेश करते हैं, उन्हें चैन नहीं है, वो चैन में नहीं है, वो आपको क्या चैन देंगे। और चैन की बात करते हैं, वो शांति की बात करते हैं। अरे खुद को ही शांति नहीं है तो दूसरों को क्या शांति दे देंगे। इसलिए आप उनके पीछे पड़ रहे हो। नहीं, शांति सुख वैभव में नहीं है, गाड़ी में, गनर में, इनमें सुख नहीं है। सुख तो बस, अरे रिक्शा मिल जाए तो रिक्शा में चल पड़ो, ऑटो मिल जाए तो ऑटो में चल पड़ो। फिर लोगों से जो जुड़ाव होगा लोगों से, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अनुभव, जो किसान हैं अभी, और जिनके ऐसे ऐसे अनुभव हैं, आहा आनंद आ जाता है सच में। जब वो मिलते हैं और उनके मुख की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या बात है। जो जीवन में तो त्याग नहीं है, कुछ भी नहीं है, चाहे कोई भी हो, जिसके अंदर त्याग नहीं, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए ये मर्म बड़ा विलक्षण है, इसको जानना बड़ा कठिन है। इसलिए देखा देखी मत चलिए, वास्तविकता की तरफ चलिए, वास्तविकता की तरफ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा छबीले प्यारे से। दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा श्याम मत बारे से। दुनिया से मुझे अब क्या करना, दुनिया से मुझे अब क्या करना, ओ दिल लगा छबीले प्यारे से। जय हो। दुनिया से, दुनिया से, दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा छबीले प्यारे से। दुनिया से अब मुझे क्या करना, दिल लगा छबीले प्यारे से।
श्याम रंग में रंगी चुनरिया, नाचूं हो के मैं बावरिया, नाचूं हो के मैं बावरिया, नाचूं हो के मैं बावरिया। श्याम रंग में रंगी चुनरिया, नाचूं हो के मैं बावरिया, नाचूं हो के मैं बावरिया। श्याम झुपड़िया मन भाए, श्याम झुपड़िया मन भाए, क्या करना महल अटारे से, दुनिया से दुनिया से दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा छबीले प्यारे से, दुनिया से मुझे अब क्या करना, दिल लगा छबीले प्यारे से। जय हो। हरि बोल। कोरे कागज पर लिखवा लो, या अखबार में अब छपवा दो, या अखबार में अब छपवा दो, या अखबार में अब छपवा दो। मैं कहूँ पीट के ढोल लड़े मेरे, मैं कहूँ पीट के ढोल लड़े मेरे, नैन श्याम मत बारे से, दुनिया से दुनिया से दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा छबीले प्यारे से, दुनिया से अब मुझे क्या करना, दिल लगा छबीले प्यारे से। जय हो। दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा श्याम मत बारे से, दुनिया से मुझे अब क्या करना, दिल लगा छबीले प्यारे से, दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा छबीले प्यारे से। दुनिया से मुझे अब क्या करना, दुनिया से मुझे अब क्या करना, दिल लगा श्याम मत बारे
दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा छबीले प्यारे से। दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा छबीले प्यारे से। दुनिया से मुझे अब क्या करना, दिल लगा छबीले प्यारे से। दुनिया मुझे क्या करना, दिल लगा छबीले प्यारे से। दिल लगा श्याम मतवारे से। दिल लगा श्याम मतवारे से। दिल लगा मुरलिया वाले से। दिल लगा मुरलिया वाले से। दिल लगा मुरलिया वाले से। बोल बांसुरी वाले की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अगर प्रभु को पाना चाहते हैं, अगर श्याम को पाना चाहते हैं, अगर श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करो, उनके अनुसार ही चलना होगा हमें। अगर हम प्रभु को पाना चाहते हैं तो उन्होंने जो आज्ञा दी है, शास्त्र में जो नियम बनाया है, उसके हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनुष्य और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर उनका हृदय जो था वो विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान आदि करके और वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके उन्होंने स्वस्थ वाचन करवाए अपने पुत्र को, और जात कर्म संस्कार करवाया। अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार और स्वस्थ वाचन करवाए, और पितरों को विधिवत पितरों की पूजा की, और सभी ब्राह्मणों को उन्होंने 2 लाख गायें दान में दी। 2 लाख गायें और 7 तिल के पहाड़, तिल के पहाड़ 7, और 2 लाख गायें रेशमी वस्त्र उड़ा करके, सोना सींग में लगवा करके, चांदी खुरों में लगवा करके और दान दिया नंद बाबा ने। धेनु नाम न्युते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, तिलाद्रीन सप्तरत्नो गसात को वाम्बरावृता। 7 तिल के पहाड़, तिलाद्रीन सप्तरत्नों, 7 तिल के पहाड़ और दान में दिए नंद बाबा ने। ऐसा दान किया है नंद बाबा ने। नंद बाबा बड़ी खुशी में है। पुत्र के जन्म का नाम सुनकर के वो आनंदित हो गए बड़े, और मैया यशोदा के पास जाते हैं। अरे भाग्यवान, दिखा तो कैसा लाला हुआ है, मैंने देखा नहीं है। दूर ही रहना। क्यों? ऐसे नहीं लाला को देखने दूंगी। अरे कैसे देखने दोगी तो लाओ मुंह दिखाई। का क्यों? अरे मैं भी मुंह दिखाई दूंगा। कहाँ? क्यों नहीं दोगे? जब ये सब आ रहे हैं ब्रजवासी और मुंह दिखाई दे रहे, लाला को भेंट लेके आ रहे हैं, आपको भी देनी पड़ेगी मुंह दिखाई। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा लाला है। नहीं नहीं, मेरा तेरा नहीं चलेगा, पहले मुंह दिखाई दो, फिर लाला का मुख देखो। नंद बाबा ने कहा, अरे वाह, ठीक है ठीक है, और उन्होंने तुरंत अपना हार लिया और उतार करके दे दिया। आज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा के आंगन में बड़ी धूम मची है, आनंद आ रहा है, बधाई गाई जा रही है, और स्त्रियां आ रही हैं जा रही हैं, ग्वाल वाल आ रहे हैं जा रहे हैं। माखन की तो ऐसे मानो जैसे कीच मच गई हो आंगन में, माखन ही माखन, कीच मच गई हो आंगन में, ऐसा माखन उलीचा जा रहा, इतना सुंदर आनंद आ रहा। ब्रह्मा भी आ गए। ब्रह्मा देखा है कितना सुंदर दृश्य, ऐसा कभी नहीं देखा जाएगा। ब्रह्मा जी आनंदित हो गए और भगवान शिव आते हैं लाला का दर्शन करने के लिए। भगवान शिव रूप बदल करके आए। भगवान शिव
शिवजी वेश बदल करके आए और अलख जगाई दरवाजे पर, अलख निरंजन, अलख निरंजन। और जैसे ही अलख जगाई है वैसे ही मैया यशोदा निकल के आई। अरे बाबा क्या चाहिए? कहा मुझे, अरे भिक्षा चाहिए, भिक्षा। अभी आई, लेकर के आई और मैया यशोदा गई, रत्नों का थाल भर लाई और कहा लो बाबा। अरे नहीं नहीं, ये बैठ नहीं चाहिए, ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो कौन सी भिक्षा चाहिए? मैं तो तेरे लाला के दर्शन करूंगा और बिना दर्शन किए नहीं जाऊंगा, और कुछ भेंट नहीं चाहिए। अरे ऐसे रत्न, ऐसे हीरे मोती तो हमारे पास बहुत है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर केवल अपने लाला का दर्शन करवा दे बस, और कुछ नहीं। मैया यशोदा बोली नहीं नहीं, मैं अपने लाला का दर्शन हरगिज नहीं कराऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे बाबा तुम्हारे इस वेश को देख करके मेरा लाला डर जाएगा, इसलिए ऐसा करो, लो ये भिक्षा, लो ये रत्न, ये हीरा मोती मूंगा माणिक, लेकिन मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, किसी भी कीमत पर नहीं कराऊंगी। कहा नहीं नहीं मैया, अरे करा दे मैया, अपने लाला का दर्शन करा दे मैया, करा दे ना। कहा नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी। वैसे ही भगवान से उदास हो गए, अब क्या करना चाहिए। इधर भगवान बाल कृष्ण भी उदास हो जाते हैं, आज मेरे इष्ट दर्शन के लिए आए और दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उसी समय दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, भोलेनाथ निराश होकर के चलने लगे। जब मैया जिद कर गई तब, और इधर जैसे ही भोलेनाथ चले मुंह फेर करके, वैसे ही भगवान श्याम सुंदर रोने लगे, बाल कृष्ण रोने लगे। वैसे ही मैया सोचने लगी, लगता है ये बाबा कोई जादू टोना कर गया लाला पर। और तुरंत पीछे पड़ी जो मैया यशोदा की जो नंद थी, सुनंदा, वो गई। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ जरा, रुक जाओ, मेरा लाला जब से आप लौट के आए हो तब से मेरा लाला रो रहा है, पता नहीं आपने ही कुछ कर दिया। अरे राम राम। भगवान शिव मुस्कुराए, भगवान शिव जी, और कहने लगे बाप प्रभु बुला लिया, धन्य है। और शिव जी लौट करके चले, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है, अपने लाला के दर्शन करा दो और लाला जरूर चुप हो जाएंगे। मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ। अब पहुंचे मैया यशोदा के पास, और मैया यशोदा ने जैसे ही लाला को दिया है भगवान शिव की गोदी में, वैसे ही भगवान शिव कहते हैं, युग युग जी भैरी यशोदा मैया तेरो ललना, युग युग जी भैरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी भैरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। युग 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 जी भैरी यशोदा मैया तेरो ललना, युग युग जी भैरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बलिहारी है, वाह क्या बात है। जय हो। अरे तेरो ललना, देखिए कथा के प्रसंग के हिसाब से दृष्टि करी है, कथा के प्रसंग के हिसाब से दृष्टि। हेलो, कथा के प्रसंग के हिसाब से दृश्य बिल्कुल फिट बैठ रहा है।
आप भी ताली बजाइए, आनंद की बात है। पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए। अरे तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, युग 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 जी भैरी यशोदा मैया तेरो ललना, युग युग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। ताली की सेवा करते हुए भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो, बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। ताको 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 डार झुलावे पलना मैया तेरो ललना,